स्पाइसेस को पहुंचा दिया उनकी अपनी अपनी जगहों पर। और टिक्कियाँ पहले ही बना के फ्रीज़ कर ली जाए ना, तो ये रोज़ों में बड़ी बचत, टाइम की बचत रहती है रोज़ों में। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये अहम काम तो पता है फिर कुरान पाक सबसे अहम काम है। और घी निकालना तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रोज़े में पराठों का इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। और फ्रिज सबसे अहम काम होता है जो कि करना ही करना होता है। और ये इसकी सफाई के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घर ठीक हाश और बशाश होंगे। एंड दिस इज़ मी अनम असद एंड माय चैनल नेम इज़ अनम असद व्लॉग। सो रमज़ान की तैयारियां हो गई थी शुरू। और रमज़ान से पहले आता है शबान। शबान बेसिकली क्या है? शबान को कहा जाता है वार्म अप। ठीक है, ये शबान है वार्म अप का महीना। वार्म अप से मुराद के रमज़ान से पहले हमें एक मौका दिया जाता है कि हम शबान में तैयारियां करें, क्योंकि अगले माह होते हैं रोज़े। से पहले हमें ये महीना एक दिया जाता है कि इसमें हम रोज़े रखें, इबादत रखें। और ये एक बहुत अहम महीना जिसे कहते हैं ना, हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है जी हम शबान में रोज़े आने वाले हैं, मतलब हम लोगों का यही है। मैं अपनी अगर बात करूं तो जी फ्रिज साफ़ कर ली, डीप क्लीनिंग कर ली, किचन क्लीन कर लिया, घर वगैरह अपना जी रोज़े से पहले पहले जी साफ़ कर लिया। ये नहीं देखते कि मतलब हमें शबान का महीना किस लिए, ये एक बहुत इबादत का और अहम महीना है कि इसमें हमें नमाज़ें रोज़े वगैरह रख के तो अपने आप को वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप के मतलब हमें एक दिया गया महीना कि इस महीने हमें लाजमी ये करना चाहिए और इबादत करनी चाहिए। और रोज़े इसके रोज़ों का भी बहुत सवाब जिसे कहते हैं ना वो है। हाली क्लीनिंग वगैरह पे ध्यान दिए बगैर अगर हम इस चीज़ों को भी अहम तवज्जो दें ना, तो यकीन माने हमारा अंदर पुरसुकून हो जाता है। यहाँ पे चल रही थी मेरी डीप क्लीनिंग। और जैसे कि मैंने आपको कबाब वगैरह का कहा, मैं इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने कहा रमज़ान आने से चंद दिन पहले ही मैं मतलब अपनी फ्रीज़र वगैरह की डीप क्लीनिंग करूँ। वैसे तो साथ साथ होती रहती है, लेकिन यह जो रोज़े से पहले स्टार्टिंग हो जाए तो वो तब एक दफ़ा लाजमी करनी पड़ती है, क्योंकि रोज़े में वैसे भी सामान वगैरह हो जाता है ज़्यादा। और एक दफ़ा क्लीनिंग वगैरह भी होना तो फिर मैनेज करने में ज़रा इजी रह जाता है। तो मैंने अपना फ्रीज़र और फ्रिज वगैरह अच्छी तरह से क्लीन करके और इसमें फिर इनकी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर पहुँचाएँ। या एक से दो हाथ हो जाए ना तो काम ज़रा इजी हो जाता है। तो इधर मेरा फ्रीज़र हो गया था साफ़। और ये मैंने इधर वेस्टेड बोतल का बनाया था ऑर्गेनाइज़र, कि इसमें ये स्ट्रेनर और ग्रेटर और ये आइसक्रीम स्पून वगैरह आ जाएगा। मैंने इसको मतलब सेंटर से काट के और फिर मास्क वाला जो होता है ना रबड़, उसके साथ लगा के और इसको अपने स्पून रैक पे हैंग कर दिया। और इधर फ्रिज मेरी हो गई थी बिल्कुल साफ़ सुथरी। और इसके दोबारा पार्ट में इसके अंदर एडजस्ट कर रही थी। और ये देखें मैं स्पून रैक को के साथ ही मैंने इसको वेस्टेड बोतल का जो ऑर्गेनाइज़र बनाया उसको ज़रा हैंग कर दिया। साथ साथ हांडी रोटी भी चल रही थी और साथ साथ सफाई भी, इसलिए किचन में हो गया था बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट। तो फिर मैंने चीज़ों को फ्रिज की चीज़ों को तो अपनी जगह लगा लिया। जैसे कि मैंने बताया कि हम शबान होता है वार्म अप का महीना और हम इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपनी इबादतों में भी ज़रा टाइम निकालें और ख़ुद को वार्म अप कर लें रमज़ान के लिए। और साथ साथ उसको ताकि हमारी डीप क्लीनिंग अंदर की भी हो जाए और हमारे जो है ना ये चीज़ों की भी साथ साथ हो जाए। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैंने दराज से बाई किया था। और जो मैंने भी मसाला जो दिखाया वो भी मैंने दराज से बाई की है। और इधर मैंने अपनी चीज़ें सारी फ्रिज में वापस सेट कर के और फ्रिज मेरा लगने लग गया था खूबसूरत मिनी सा फ्रिज। और ये चीज़ें मैंने अपनी सारी सी सेट कर ली थी अच्छे तरीके से। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था मेरा कि घी निकालना, क्योंकि रोज़ों में सबसे पहले जो अगर ज़रूरत होती है ना। अच्छा इधर मैं बताती चली, इधर ये मैंने गार्लिक जो है ना उसकी इस तरह क्यूब्स बना के ना, क्यूब्स नहीं प्लेट में डाल के, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा वो हार्ड होना शुरू हुआ उसके पीसेस बना के ना मैंने ये इसी तरह प्लेट में रख लिए थे। और जब ज़रूरत होती है हंडिया के लिए तो मैं इसे निकाल लेती हूँ।
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने मलाई का जो घी निकाला था। पता है रोज़ों में तो ये एक अहम जुज़ू है ना ये साथ, क्योंकि पराठों में देसी घी के बगैर पराठे वैसे नहीं मज़े के लगते। तो इधर मैंने साथ ही, क्योंकि फ्रीज़र मैंने साफ़ कर लिया था और मलाई बाहर निकाल दी थी, और उसकी मलाई का फिर अब मैंने निकालना था मक्खन, और मक्खन से निकालना था घी। तो माशाल्लाह किलो मलाई से मैंने 1.5 किलो से भी ज़्यादा, मतलब किलो मलाई नहीं थी, 2 किलो मलाई होगी, और उसका मैंने 1.5 किलो तो मैक्सिमम घी मेरा निकल आया था। और ये है कि मैंने अच्छी तरह अपनी दूध की मलाई को ज़रा दही की जाग लगा लेती हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ी देर स्टे देती हूँ, तो उसके बाद खुद ब खुद वो मक्खन की सूरत इख्तियार कर लेता है। 1-2 दफ़ा जो लकड़ी की मदानी है वो मारती हूँ, तो ये मेरा देखें मक्खन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा निकला था। और इसके बाद मैं अब इसको चढ़ा दूँगी चूल्हे पे, और फिर उसके बाद ये मेरा जब घी निकल आएगा इसको मैं अब रमज़ान के लिए सेव कर लूँगी। ये है रोज़े से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लाजमी रखनी होती हैं, ये घी वगैरह, ये क्योंकि ये पहले ही सेव हुई हों, जैसे श्यामी टिक्की, ये हमारे टाइम की बचत होगी, तो हम ज़रा रोज़ों में और बच्चों के साथ मतलब सहरी इफ्तारी और फिर इबादत वगैरह में इतना टाइम नहीं लगता कि फिर इन चीज़ों पे तवज्जो दी जाए, घी निकालना ये वो, ये पहले ही निकला हो तो हमारी आसानी रहती है। तो इधर माशाल्लाह मेरी मक्खन निकल के हो गया था बिल्कुल तैयार, और अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दी, मैं के साथ ही घी निकल आएगा तो साथ साथ निकाल लूँगी। और घी मेरा माशाल्लाह अच्छा खासा ज़्यादा निकल आया था। कैमरे में आपको शायद कम लग रहा हो, ये पतीली काफ़ी बड़ी पतीली में मैंने चढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी जब मैंने इसको मैयर किया बाद में तो माशाल्लाह ये 1.6 कुछ बना था, मतलब 1.5 किलो से ऊपर। अच्छा, और रमज़ान की तैयारी का तीसरा जो स्टेप वो ये है कि हमें चाहिए कि हम शबान के महीने से ही स्टार्ट कर दें कुरान पाक, और मैंने इधर अपना शुरू कर दी है कुरान पाक, और मैंने पहला सपारा शुरू किया। मैंने कहा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर किया जाए, कि उनको भी मोटिवेशन दिलाई जाए, उठिए आप भी और पढ़िए, स्टार्ट करें, ताकि हम 27वें रोज़े से पहले पहले अपना कुरान पाक ख़त्म कर सकें। क्योंकि रोज़ का अगर एक नहीं, आधा नहीं चप्पा, जितना सवाल आपसे इजीली पढ़ा जाता है, टाइम निकालें और पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि एक हमारी रूटीन जब बन जाएगी तो यह हमें रमज़ान तक ज़रा ख़त्म करने का मौका मिल जाएगा। और ये काम पता है ये साथ ज़रूरी होता है, तो मैंने ये शुरू कर दिया और मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, क्योंकि जहाँ डीप क्लीनिंग ज़रूरी है वहाँ ये चीज़ भी बहुत अहम और ज़रूरी है। अच्छा, और इधर मैंने अपना पहला सफारा स्टार्ट कर दिया था, और इसके बाद जो चौथा स्टेप है और लास्ट स्टेप है वो ये है कि मैंने ये रोज़ों से पहले अपने सारे स्पाइसेस रीफ़िल तो कर दिए, मतलब जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूँगी, जो मैंने स्पाइसेस जार रीयूजेबल, मतलब जैम के जो खाली वे उसको कैसे मैंने करके तो ऑर्गेनाइज़ किया है, उसमें चीज़ें इसमें रिफ़िल करके डाल दी हैं, तो अपनी आसानी के लिए कि ज़रा। और इसके मैंने स्टिकर वगैरह दराज से जिस तरह मैंने आपको बताया बाय किए थे, और इनकी चीज़ें सारी मैंने जार रिफ़िल करके और इनको इनकी चीज़ों को तक पहुंचा दिया, अपने अपने घराने तक ये पहुंच चुके। सो ये थी मेरी आज तक की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और साथ में जो घंटी का बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगी और नोटिफिकेशन मिलेगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।